अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे रूल नंबर 5 जो है टेंसेस यानी चेंज ऑफ टेंसेस को आप किस तरह कन्वर्ट करोगे। आज हम पढ़ते हैं वो। तो उसको पढ़ने के लिए मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जो है बहुत ही अच्छा, जिसकी वजह से आप सेकंड के अंदर तब्दील कर सकोगे एक डायरेक्ट को दूसरी इनडायरेक्ट में, लेकिन ज़माने के तौर पर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं इस टेबल के ज़रिए हम देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम एग्जांपल भी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन पहले हम टेबल को देखेंगे। टेबल में क्या है कि आपके पास यहाँ टेंसेस, फिर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। आप लोग इस तरह टेबल खुद के लिए भी बना दें इसी तरह, तो फिर आप लोगों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी, यानी कोई मुश्किलात नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं हम इसको। पहले प्रेजेंट को, प्रेजेंट इंडिफिनिट जो होता है उसको आप कन्वर्ट करोगे प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट में। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट में इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एरो टेक्निक। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एरो टेक्निक। तो हॉरिजॉन्टल यानी सिर्फ ये 2 वर्टिकल हैं, बाकी 4 हॉरिजॉन्टल है। तो इस वजह से हॉरिजॉन्टल की तादाद ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल कह देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को आप पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को आप पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को आप पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में तब्दील करोगे। अच्छा, और अगर आपके पास पास्ट इंडिफिनिट भी है उसको भी आप पास्ट परफेक्ट में तब्दील करोगे। और अगर पास्ट सिंपल कंटिन्यूस है तो आप उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में तब्दील करोगे। ये है 6। बाकी जो है ना, ये बाकी 6 तब्दील होते हैं और 6 तब्दील नहीं होते। लेकिन ये 6 सिर्फ टेंसेस चेंज नहीं होते। अगर आप लोगों के पास ऐसे टेंसेस, ऐसे फिक्र आ जाए जो इन 6 टेंसेस से दिया हो, या पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या आपके पास फ्यूचर इंडिफिनिट या फ्यूचर कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये 6 टेंसेस ये जब आप लोगों के पास आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है, ये सिर्फ इसका ये नो चेंज का मतलब यहाँ पे ये है, ये जो मैंने क्लासेस लगाया हुआ है कि ये टेंसेस चेंज नहीं होते। बाकी इसके अंदर जो आपके पास प्रोनाउन दिया होता है, जो सर्टन वर्ड्स है, वो सर्टन वर्ड्स में बाद में आप लोगों को बताऊंगा, वो चेंज होते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ ज़माना चेंज नहीं होता, उसी ज़माने के अंदर आप इसको लिखोगे। लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज होता है, वर्ड्स और प्रोनाउन वो चेंज होते हैं। ये याद रखना, ऐसा ना हो कि आप लोग बस वर्ड्स और प्रोनाउन को भी चेंज ना करें, वो चेंज होते ज़रूर होते। वो आप लोगों को अभी मैं एग्जांपल के से समझा दूंगा कि किस तरह ये चेंज होते हैं और किस तरह चेंज ये नहीं होते। तो देखते हैं अभी एग्जांपल से हम। ये देखें, मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। मसलन दे सेड वी प्ले क्रिकेट, ये कौन सा ज़माना है बता दे। ये है आपके पास ज़माना नंबर फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने क्या कहा था कि आप किस में इसको कन्वर्ट करोगे, किस में कन्वर्ट करोगे, टेबल को नहीं देखना, आपने इसको कन्वर्ट करना है पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में जब कन्वर्ट करोगे, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि आपके पास सेकंड वो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई होती है, तो उसको हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो इसको अभी कन्वर्ट करने के लिए हमने जो पिछले जितने भी रूल्स पढ़े थे उसको आपने ज़हन में लाना है कि आपने इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट लगाना है। वो प्रोनाउन को किस तरह आपने कन्वर्ट करना है, फर्स्ट प्रोनाउन को, सेकंड को और थर्ड को। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में वो देखा होगा और अच्छी तरह समझा होगा वो, तो उसको ज़हन में लाया और अभी इस पे अप्लाई करें कि किस तरह ये कन्वर्ट होता है। तो देखें कि दे सेड वी प्ले क्रिकेट, यहाँ पे हमने दे सेड उसी तरह लगाया, क्योंकि सेड टू जो होता है उसको टोल्ड में कन्वर्ट करोगे, सेड को उसी तरह लिखोगे। और इस प्रोनाउन को आपने चेंज नहीं करना पहले से, ये इसको उसी तरह लिखना है। अभी इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हमने दैट लगाया। ठीक है,
यहाँ पे आपके पास कौन सा प्रोनाउन आया हुआ है? फर्स्ट प्रोनाउन आया हुआ है। शाबाश। तो फर्स्ट प्रोनाउन को कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट प्रोनाउन को आप रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक लगाओगे। तो यहाँ पे जो है ना, अब वी की जगह हमने दे लाना है, क्योंकि इसका सब्जेक्टिव केस आया है तो इसका भी हमने सब्जेक्टिव केस लगाना है। अगर इसका ऑब्जेक्टिव आया होता तो हमने इसका भी ऑब्जेक्टिव लगाना होता। यहाँ पे इसका सब्जेक्टिव आया है तो आपने सब्जेक्टिव केस लगाना है। तो दे सेड दैट दे प्लेड क्रिकेट, ठीक है, क्योंकि ये अब पास्ट में आ गया, ये प्लेड सेकंड फॉर्म आ गया तो ये पास्ट में, अच्छा पास्ट इंफिनिट हो गया। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है कि आई सेड टू हिम यू आर प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे मैंने एक और भी, सिर्फ टेंसेस को नहीं लाया, मैंने यहाँ पे एक और रूल, ताकि आप लोगों को वो रूल भी याद रहे, भूल ना जाए, ठीक है। तो आई सेड टू को आपने टोल्ड में कन्वर्ट करना है। पहली बात तो ये हो गया, ठीक है। आई टोल्ड हिम, यहाँ पे मैंने ये डेट यहाँ पे लगाना है। मैंने डेट, मुझसे डेट बोला था तो मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है। तो आई सेड टू हिम डेट लगाया इन्वर्टेड की कामा की जगह। अब यहाँ पे आपके पास क्या आया हुआ है, ये मैंने ये रूल आप यही तो अप्लाई करना था कि आप लोगों से ये भूल ना जाए। यहाँ पे सेकंड प्रोनाउन आया हुआ है, तो सेकंड प्रोनाउन आप किस के मुताबिक कन्वर्ट करोगे? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, आया हुआ है हिम आया है, लेकिन हिम को आपने नहीं देखना कि ये तो ऑब्जेक्टिव केस आया है। अभी हमने यहाँ पे भी इसकी जगह ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। आपने इसके फॉर्म को देखना है, इसके फॉर्म के मुताबिक इसकी फॉर्म आपने लगानी है, ठीक है। ये रूल भी याद रखना। तो यू की जगह आप यहाँ पे इसकी भी सब्जेक्टिव केस लगाओगे। तो आई टोल्ड हिम दैट ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, इसकी हमने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस लाया, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है तो इसकी सब्जेक्टिव केस, और इसको आपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक इसकी ऑब्जेक्ट को इसकी जगह आपने लाना है। तो आई टोल्ड हिम दैट ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। अब ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो पास्ट कंटिन्यूस में तब्दील हुआ, टेंसेस ये हो गया। अच्छा, दे सेड वी हैव प्लेड क्रिकेट, ये कौन सा ज़माना है? ये प्रेजेंट परफेक्ट ज़माना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट को आपने पास्ट परफेक्ट में तब्दील करना है। दे सेड दैट दे हैड प्लेड क्रिकेट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वी आया हो तो फर्स्ट प्रोनाउन आया तो फर्स्ट इसके मुताबिक तब्दील करना है। अब ये हो गया, हेड आया, हेड जो है आप लोगों को ज़माने ज़रूर आने चाहिए इसके लिए, क्योंकि ज़माना अगर आपको नहीं आता तो आप किस तरह लगाओगे? ज़माने को भी, टेंसेस को भी आपने याद रखना है, क्योंकि टेंसेस तो आप लोगों को मुझे उम्मीद आते होंगे, क्योंकि टेंसेस तो यानी बहुत ही पहले क्लास से आप लोगों ने पढ़े हुए होंगे इंशाल्लाह, तो उसको ज़रूर अपने ज़हन में याद रखना, ठीक है। That said, we have been playing cricket, ये कौन सा ज़माना है? ये आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को आपने तो किसके मुताबिक तब्दील करना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को आपने तब्दील करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के मुताबिक। तो यहाँ पे that said, that लगा दिया, फिर दे हम लगाया, फिर हैड बीन जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से हैड बीन, ठीक है। ये हो गया दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, आपके पास ये भी हो गया। अभी प्रेजेंट के जो रूल्स थे वो ख़त्म हो गए। अभी हम पास्ट को देखते हैं। पास्ट का एग्जांपल, दे सेड वी प्लेड क्रिकेट, कौन सा ज़माना ये? पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट इंडिफिनिट को आपके किस के मुताबिक तब्दील करना है? पास्ट परफेक्ट के में तब्दील करना होगा। दे सेड दैट दे हैड प्लेड क्रिकेट, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं ये एग्जाम्पल नंबर 6 जो है आपके पास कौन से ज़माना का, ये आप लोग मुझे बताओगे। दे सेड वी वर प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे ये कौन सा ज़माना है? यह आप लोगों के पास यार सिंपल ज़माना है ना, तो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस है ना। वी वर जो है ना पास्ट कंटिन्यूस का पहचान है ना, वाज और वर। तो दे सेड वी वर प्लेइंग क्रिकेट, दे सेड दैट दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। आपने इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में तब्दील करना है। तो हैड बीन जो है ना ये और आईएनजी फॉर्म, ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान है। अब देखें, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि वो 6 ज़माने जो है ना वो चेंज तो नहीं होते ज़माना उनका, लेकिन उससे अल्फाज और प्रोनाउन चेंज होते हैं। प्रोनाउन की जगह दे सेड दे हैड प्लेड क्रिकेट, तो ये देखो ये कौन सा ज़माना है आपके पास? ये पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट हम देखते हैं, अभी उसी तरह हम लिखते हैं, लेकिन सिर्फ हम अल्फाज चेंज करेंगे, डेट की एडिशन करेंगे। ये तो दे सेड दैट दे, ये देखो यहाँ पे हमने
प्रोनाउन तो थर्ड प्रोनाउन आया हो तो थर्ड को आपने चेंज नहीं करना, तो उसको दे की तरह उस तरह दे लिखा। लेकिन हेड जो है ना, ये देखो हमने वहाँ यहाँ पे भी सिर्फ हेड लगा दिया और प्लेड क्रिकेट सिर्फ, ये देखो यहाँ पे डेट की एडिशन। और यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट प्रोनाउन आया हुआ है तो इसकी भी हम वो जगह तब्दील करेंगे। दे सेड वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो इसको आपने उसी तरह लिखना है। दे सेड दैट दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। प्रोनाउन की तो जो यानी चेंज है, प्रोनाउन की चेंज आ गया और डेट की एडिशन हो गया यहाँ पे सिर्फ। ये थे टेंस चेंज करने के रूल्स। बाकी एक रूल्स रह गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में वो भी पढ़ेंगे। और साथ में हम दूसरे जो आपके पास यानी अदर फिक्रे हैं, अपडेटिव, इंट्रागेटिव और इम्पेरेटिव, उसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। उसमें से भी एक को या इम्पेरेटिव होगा या अपडेटिव होगा या इंट्रागेटिव होगा, कोई से एक होगा, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ, ताकि दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा पहुंच जाए, जिसकी वजह से आप लोगों की भला हो जाए, मेरी भी हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।